Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, जिसमें हम देखेंगे कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें पीएच स्केल क्यों चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास पीएच है, न्यूट्रल पीएच है, वो 7 ही क्यों होती है। फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक एसिड और वीक बेसेस के लिए जो डिफरेंट मेथड है पीएच निकालने का उसको डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी एसिड या बेस में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के हाइड्रोजन आयन या ऑक्साइड आयन के करीब आ जाएं तो फिर पीएच निकालने का बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, उसको भी देखेंगे। और फाइनली देखेंगे कि बगैर कैलकुलेटर के पीएच कैसे निकाली जा सकती है। पीएच देखने से पहले हम आर्हीनियस और लॉरी ब्रांस्टड कंसेप्ट देख लेते हैं। आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है? एसिड इज अ स्पीशीज दैट गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एंड बेस इज अ स्पीशीज दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। ये जो आर्हीनियस कंसेप्ट है दैट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एसिड बेस की एग्जांपल्स देखें तो HCl आर्हीनियस एसिड है क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी। अगर हम बेसेस देखें KOH और NaOH, ये वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रांस्टड कंसेप्ट, जो एसिड होता है दैट इज अ प्रोटॉन डोनर और जो बेस होता है दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास HCl है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl एसिड है, ये वाटर को प्रोटॉन दे देता है, तो इसका मतलब है HCl प्रोटॉन डोनर है। अगर HCl प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस है। वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्टर कर लिया और हाइड्रोनियम आयन बन गया, और HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया और क्लोराइड आयन बन गया। तो ये HCl एसिड है बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन डोनर, वाटर बेस है बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके साथ साथ जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो जो स्पीशी बनती है, जैसा कि HCl ने जब प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो जो क्लोराइड बनेगा दैट इज ए कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह बेस जब प्रोटॉन ले लेता है तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है और क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस है। ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सके, एक्सेप्ट भी कर सके, उसको हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पीएच है, पीएच स्केल की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये पीएच स्केल हमें क्यों चाहिए, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। दो एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले हम ब्लड की एग्जांपल लेते हैं। हमारे ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 46 नैनोमोल पर लीटर से 35 नैनोमोल पर लीटर है। ये इसकी रेंज है, 46 से 35 नैनोमोल पर लीटर। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, नैनो को 10⁻⁹ मोल पर लीटर, तो ये भी आ जाएगा 35 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.00000046, और इसी तरह ये वैल्यू भी इस तरह लिख सकते हैं। अब आप जरा गौर करें कि वाट जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड में हाइड्रोजन आयन कितनी कम है, उनकी कंसंट्रेशन कि वो नैनोमोल में है, कितने ज्यादा पॉइंट के बाद 0 है, फिर 46 और 35 है। तो इतनी छोटी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना इतना कन्वीनियंट नहीं है, इसको लिखना, इसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए इनका लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का लॉग ले लें, इन वैल्यूज का, तो लॉग लेने के बाद वैल्यूज आ जाती हैं -7.34 और -7.45। अब ये वैल्यू नेगेटिव्स में है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है, अब कंसंट्रेशन नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, फिर इनको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। ये आइडिया सोरेनसन का था। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी कम है
तो हम इनका नेगेटिव लॉग लेकर इन वैल्यू को रीजनेबल बना लेते हैं। अब ये वैल्यू +7.34 और +7.45 आ जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है, सोरेनसन ने इसको पीएच कहा। यानी जो ब्लड की पीएच है वो 7.34 से 7.45 की रेंज में है, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। यू नो, पीएच 7 हो तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, 7 से ज्यादा हो तो अल्कलाइन और 7 से कम हो तो एसिडिक सोल्यूशन होता है। इसी तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर की डिसोसिएशन भी बहुत पुअर होती है। वाटर जब ऑटो आयोनाइज करता है तो बहुत कम H और OH आयन देता है। अगर हम इसका केसी लिख लें तो हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में भी इंतहाई कम है। इसका केसी 1.8 10⁻⁻16, KW 10⁻⁻14 है। अब KW क्या है? KW है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसमें फिर हाइड्रोजन आयन कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन 10⁻⁻7 आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो देखें, वाटर का अगर हमारे पास 1 लीटर हो तो उसमें देखें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम है। याद रखिएगा, पीएच निकालने के लिए ये जो कंसंट्रेशन यूज होती है दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर वाली कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अगर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी या कोई और यूनिट दिया है तो पहले उसको हम चेंज करते हैं मोलैरिटी में और फिर पीएच निकालते हैं, क्योंकि पीएच का कंसेप्ट मोलर कंसंट्रेशंस के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर 1 लीटर वाटर है तो उसमें 10⁻⁻7 मोल हाइड्रोजन आइंस हैं और 10⁻⁻7 मोल ही OH आइंस हैं। देखें वाटर में कितनी कम कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आइंस की और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस की। इन वैल्यूज को रीजनेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। इनका नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग पीएच बन जाएगा। ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच है, दैट इज 7, और नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन्स POH 7। यही वजह है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, उसकी pH 7 है, तो इसी से हम कहते हैं कि जिस भी सोल्यूशन की pH 7 आ जाएगी वो न्यूट्रल होगा और उस सोल्यूशन की pOH भी 7 होगी। इसी तरह देखें, जब pH प्लस POH को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, बट दिस pH इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज करने से वाटर की डिसोसिएशन बदल जाती है। वाटर की डिसोसिएशन बदलेगी तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन बदलेंगे। अगर हाइड्रोजन आयन और OH आयन बदल जाएंगे तो पीएच भी बदल जाएगी। जैसा कि अगर हम रिलेशनशिप देखें तो टेम्परेचर ज्यादा करने से हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी ज्यादा होंगे, और टेम्परेचर ज्यादा करने से जब ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है KW। इसका मतलब है KW भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे पीएच कम होती जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा टेम्परेचर से, क्योंकि जितनी वैल्यू बड़ी होती है जब उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। और इसी तरह जब हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो POH कम हो जाएगी। ये भी इनवर्स रिलेशन है। तो याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते हैं और पीएच और POH कम होती है। लेकिन वाटर जो होता है वो हर टेम्परेचर पर न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जितनी पीएच कम होती है उतनी ही POH भी कम होती है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन भी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास वाटर है वो न्यूट्रल रहेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग वाटर और कोल्ड वाटर किसकी पीएच कम है, तो बॉइलिंग वाटर और कोल्ड वाटर में से बॉइलिंग वाटर में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी ज्यादा हैं। इसका मतलब है जो बॉइलिंग वाटर है उसकी पीएच कम आएगी, POH भी कम आएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग वाटर और कोल्ड वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो फिर ये कोई भी एसिडिक नहीं होगा। बॉइलिंग वाटर और कोल्ड वाटर दोनों न्यूट्रल ही रहेंगे, अगरचे उनका न्यूट्रल पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के लिए जो हम न्यूट्रल पॉइंट देखते हैं वो 7 है,
लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो चूंकि पीएच भी कम और पीओएच भी कम हो जाएगी तो न्यूट्रल पॉइंट भी 7 से कम हो जाएगा। अगर हम केसी के और केडब्ल्यू के यूनिट देखें तो केसी के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और केडब्ल्यू चूंकि दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6 इसके यूनिट बन जाएंगे। नेक्स्ट है पीएच जो है, अगर हमारे पास पीएच ज्यादा होती जाएगी तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जितनी पीएच ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, और जितनी पीएच ज्यादा होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। जितनी पीएच कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। 7 से जितनी पीएच लो होती जाएगी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच जितनी ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होती है। इसका मतलब है पीओएच जितनी ज्यादा होती जाएगी सॉल्यूशन उतना ही लेस बेसिक होता जाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो पीएच कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और पीओएच कम होने से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्लोज टू 10⁻⁷, देखें जो 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इतने हाइड्रोजन आयन वाटर में होते हैं। अगर हमारे पास कोई एसिड है उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसके इक्वल आ गई है या इसके बहुत करीब है तो फिर हम पीएच कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी मोलर है क्योंकि ये कंसेप्ट ही मोलर कंसंट्रेशन पे अप्लाई होता है। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग ले लें तो पीएच होगी और 10⁻⁸ का जो नेगेटिव लॉग आएगा वो 8 आएगा, यानी इस सोल्यूशन की पीएच 8 होगी। अब देखें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁸ है तो पीएच 8 कैसे आ सकती है, क्यों? क्योंकि पीएच तो लेस देन 7 हो तो सोल्यूशन एसिडिक होता है। तो अगर कोई एसिड हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो सोल्यूशन की पीएच तो लेस देन 7 होनी चाहिए। लेस देन 8 पीएच का मतलब है सोल्यूशन तो बेसिक है। तो इसका मतलब है इस तरह से पीएच निकालना ठीक नहीं है क्योंकि 10⁻⁸ और 10⁻⁷ बहुत करीब हैं। 10⁻⁷ जो वाटर में हाइड्रोजन आयन है वो इस एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है इससे ज्यादा है। तो अब आप वाटर के हाइड्रोजन आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे फिर, वाटर के हाइड्रोजन आयन और एसिड के हाइड्रोजन आयन का प्लस ले लेंगे, सम ले लेंगे 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸। यानी अगर वैल्यू 10⁻⁸ हो या 10⁻⁶ हो तो फिर हम वाटर में जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है उनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो है 10⁻⁷ ये वाटर के हाइड्रोजन आयन है, 10⁻⁸ जो है वो वाटर के एसिड के हाइड्रोजन आयन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁸ तो ऐसे रहेगा, 10⁻⁷ को ऐसे लिख लेते हैं 10 × 10⁻⁸, तो ये एक्चुअली 10⁻⁷ ही है। यहां से 10⁻⁸ हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 10 + 1 आ जाएगा, यानी ये आ गया 11 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। तो एक्चुअली इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 11 × 10⁻⁸ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग जब हम लेंगे 11 × 10⁻⁸ का तो ये 11 का लॉग होता है 1.08 प्लस इसमें 8 आ जाएगा। अब चूंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ नेगेटिव लॉग लिया है तो ये माइनस जो है 1.04 आएगा। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आएगी तो हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो 11 × 10⁻⁸ थी उसके लिए पीएच 6.96 आ जाएगी जो कि लेस देन 7 है। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक है। तो याद रखिएगा जब यहाँ पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन या OH आयन की 10⁻⁷ से सिर्फ 10 के डिफरेंस पे आ जाए तो आप हाइड्रोजन आयन जो वाटर के हैं या OH आयन उनका भी प्लस लेंगे फिर पीएच निकालेंगे। क्योंकि अगर हम 10⁻⁸ की डायरेक्ट पीएच 8 निकालें तो वो बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ये एसिड है, तो एसिड की पीएच फिर 7 से ज्यादा कैसे हो सकती है? एसिड की पीएच तो लेस देन 7 होनी चाहिए। इसी तरह देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है,
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी हमारे पास अगर 10 हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी अगर 10⁻⁷ के करीब आ जाए, जैसे 10⁻8 है, तो इसमें देखें पीओएच अगर निकालेंगे तो इसकी पीओएच जो है वो 8 हमारे पास आ जाएगी, जबकि इसकी पीएच जो है वो 6 आ जाएगी। अब देखें जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻8 है, हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में मौजूद है, तो सोल्यूशन को तो बेसिक होना चाहिए, लेकिन इसकी पीएच 6 आ गई है, इसका मतलब सोल्यूशन तो एसिडिक हो गया। 10⁻8 उसमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है तो सोल्यूशन को बेसिक होना चाहिए, लेकिन जब हमने पीएच निकाली 10⁻8 की तो वो तो 6 आ गई, क्योंकि पीओएच 8 है तो पीएच 6 आ गई, टोटल 14 रखना है। अगर पीएच 6 आई है तो इसका मतलब है ये हमारी जो कैलकुलेशन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि वाटर में OH आयन हूं तो पीएच 7 से कम नहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब है अब हम जो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर की है 10⁻7 उनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, दोनों का सम लेंगे। 10⁻7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻8, यहां से हम कॉमन ले लेंगे 10⁻8, तो ये हमारे पास 11 × 10⁻8 आ जाएगा। अब अगर हम इसका नेगेटिव लॉग लेके पीओएच निकाल लें तो पीओएच आएगी, यहाँ पर ये नेगेटिव लॉग लिया है तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी -1.04, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 मोल। तो 8 मोल पर लीटर ये 8 मोल पर लीटर पीएच के साथ अब यूनिट नहीं आएंगे, यहाँ से यूनिट हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा -1.04 + 8। अब आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये जो हमारे पास पीएच आएगी और वो जो है स्लाइटली बेसिक 7.04 आएगी, यानी अगर आप इसका 8 में से 1.04 माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस होगा तो ये 6.96 पीओएच आएगी, तो दोनों का सम 14 होना चाहिए, पीएच 7.04 आएगी, तो इसका मतलब है सोल्यूशन जो है उसकी पीएच 7 से ज्यादा है, तो मीन सोल्यूशन इज वेरी स्लाइटली अल्कलाइन। तो यहाँ पर अगर जो OH और H आइंस हैं वो 10 के फर्क से आ जाएं, यानी 10⁻7 तो वाटर में है, अगर 10⁻8 या 10⁻6 आ गए हैं तो फिर हम वाटर के हाइड्रोजन आयन और OH आयन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो ऐड करके हम पीएच निकालेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास वीक एसिड आ जाएं तो उनकी पीएच कैसे निकालते हैं, जैसे देखें 0.1 मोलर वीक एसिड है हमारे पास, HA जिसका Ka इतना है। याद रखिएगा जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, चूंकि वो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी हम डायरेक्ट पीएच नहीं निकाल सकते। HA हमारे पास एसिड है, ये वाला एसिड HA, उसमें हाइड्रोजन आयन और A- आयन मौजूद है, यानी नेगेटिव आयन है। HA की कंसंट्रेशन 0.1 है, ये दोनों जीरो होंगे जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुई। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी तो जितने ये प्रोडक्ट बनेंगे XX, उतने रिएक्टेंट यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 0.1 - X आ जाएगा। अगर हम एसिड का Ka लिख लें यहाँ पर, तो Ka बराबर आएगा X स्क्वायर के, ये दोनों रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो ऊपर आ जाएंगे दोनों, और नीचे आ जाएगा 0.1 - X, तो ये आ जाएगा X स्क्वायर, X × X स्क्वायर बनेगा, और 0.1 - X को हम 0.1 कंसीडर करते हैं। वजह क्या है, चूंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड में आयोनाइजेशन बहुत पुअर होती है, तो इसका मतलब है एसिड की कंसंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आती, तो 0.1 - X को हम 0.1 ही कंसीडर कर लेते हैं, यानी इसमें चेंज नहीं आई। अब ये हो जाएगा X स्क्वायर, और 0.1 को Ka से मल्टीप्लाई कर दें, Ka कितना है 10⁻5 है, 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो 10⁻6। अगर यहाँ से X निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ये X आ जाएगा 10⁻3। ये X क्या चीज है, ये X हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻3, तो अगर आप इसका नेगेटिव लॉग ले लें तो ये हमारे पास पीएच आ जाएगी 3। तो इस तरह से आपके पास अगर वीक एसिड होगा तो क्योंकि वो 100% आयोनाइज नहीं होता, तो आप उसकी जो पीएच है वो Ka की वैल्यू से फाइंड करेंगे। इसी तरह बेस की पीएच Kb से, जैसे पीएच ऑफ 10⁻2 मोलर वीक बेस है MOH, और उसका Kb गिवन है 10⁻6, तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन लिख लेंगे, MOH मेटल आयन अलहदा हो जाएगा और OH आयन अलहदा हो जाएंगे। इसकी कंसंट्रेशन 10⁻2 है, यानी 0.01 है, ये दोनों जीरो हैं जब डिसोसिएशन नहीं हुई। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी तो ये 0.01 - X, क्योंकि ये X है दोनों, तो ये 0.01 - X हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। 10⁻2 को आप 0.01 -
0.01 भी लिख सकते हैं -x। अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के में ये दोनों जो प्रोडक्ट वाली साइड है x ऊपर आ जाएगा और 0.01 -x नीचे आ जाएगा। अब 0.01 -x चूंकि ये वीक बेस है तो ये ऑलमोस्ट 0.01 ही रहता है, तो ये आ गया x स्क्वायर ओवर 0.01 को इधर ले जाके kb से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर ये 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लाई करें 0.01 से 10⁻⁸ बन गया, 10⁻⁸ है और ये 10⁻6 है इंटू 0.01 है, 10⁻8 है। जब x यहाँ से x की कंसंट्रेशन निकालेंगे, x निकालेंगे तो इसका स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। क्योंकि ये इसका स्केयर खत्म करेंगे तो इसका स्केयर रूट लेंगे 10⁻⁴। 10⁻⁴ एक्चुअली क्या है, ये OH आयन की कंसंट्रेशन है, यानी अगर हम इसकी POH निकालें तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH, तो इसकी POH आ जाएगी 4, अगर POH 4 आएगी तो इसकी pH 10 आ जाएगी। तो वीक एसिड और वीक बेस चूंकि 100% एसोसिएट नहीं करते तो इनकी pH और POH हम Ka और Kb से निकालते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन की अगर कंसंट्रेशन निकालनी हो, pH दी हो, जैसा कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 4, तो ये हमारे पास pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर pH हमारे पास 4 है तो हमने pH की जगह पर 4 लिख दिया, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इधर से नेगेटिव खत्म करेंगे यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये पावर में चले जाएंगे 10 की, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस ये कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, तो ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ हो गया और ये 10 की पावर हो गया लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर फिर कितनी आ गई, 10⁻⁴। तो इस तरह से हम एंटी लॉग लेके पहले तो pH की वैल्यू लगा देंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग में आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको 10 की पावर बना दें तो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। लास्ट में हम देखते हैं अगर pH बगैर कैलकुलेटर के निकालनी हो तो आपको कुछ वैल्यूज याद करनी है लॉग की, जो कि 1 से 10 तक है। अगर हमारे पास log 1 हो तो 0 होता है, 2 हो तो 0.3 होता है, 3 से 0.48, 4 से 0.6, 5 से 0.7, 6 से 0.78 है, 7 से 0.85, 8 से 0.9 है और 9 से 0.95 है, 10 से 0.1 है। सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रख लें तो किसी भी तरह की अगर वैल्यू आ जाए, हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाए, तो हम उसकी pH आराम से निकाल लेंगे। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये वैल्यू हम साथ साथ चलाते जाएंगे। हमारे पास कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर HCl। HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम डायरेक्ट pH निकाल लेंगे, हमें किसी यहाँ पर जरूरत नहीं है Ka और Kb की वैल्यू की। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये 4 है, 2 है, 3 है या 1 है। तो हम क्या करते हैं, 10⁻³ मोलर जो हाइड्रोजन आयन है, अगर HCl 10⁻³ मोलर है तो क्योंकि HCl एक ही हाइड्रोजन देता है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन भी 10⁻³ मोलर ही होंगे। तो pH निकाल लें, इसका नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव नेगेटिव इधर आके ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 log 10, log 10 कितना होता है 1, तो इसका मतलब है इसकी pH 3 आ जाएगी, तो हमारे पास सही आंसर होगा 3। अब देखें HCl, चूंकि HCl जो है HCl है मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड से मुराद है ये एक ही हाइड्रोजन आयन देता है। तो एक ही हाइड्रोजन आयन देने से मुराद है जितनी कंसंट्रेशन HCl की होगी, फॉर एग्जांपल 1 मोलर है, उतने ही हाइड्रोजन आयन होंगे। हमारे पास HCl 10⁻³ है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻³ ही आएगी। ये 3 जब स्टार्ट में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 1 होता है तो ये हमारे पास pH आ जाएगी 3। अगर हमारे पास डाई बेसिक एसिड हो तो फिर हमें इसको डबल करना पड़ेगा। इसी तरह देखें अगर हमारे पास हो 1 मोलर H2SO4 विच इज 50% एसोसिएटेड, कि हमारे पास एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड है और दूसरा ये 50% एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फिर 4 ऑप्शन है, 0, 2, 3 और 1 है। अब सल्फ्यूरिक एसिड देखें, सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देता है जब 100% एसोसिएट होता है, यानी अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन उससे डबल आएंगे। अगर ये 1 मोलर है तो ये 2 होंगे। अब ये 50% एसोसिएट का क्या मतलब है कि जितने हाइड्रोजन आयन है उससे हाफ बने हैं, यानी अगर 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में तो 2 हाइड्रोजन आएंगे जब 100% एसोसिएट होगा, लेकिन ये 50% एसोसिएटेड है
तो ये हमारे पास 1 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रह गई। अगर 1 मोलर है तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ 1 निकालें, जो कि 0 आ जाएगा 1 का लॉग। इसका मतलब है सोल्यूशन की पीएच यहाँ पर 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ 1 मोलर KOH विच इज 10% एसोसिएटेड। यहाँ पर भी हमारे पास 12 है, 10 है, 13 है और 1 है। अगर हम KOH को देखें तो ये मोनो एसिडिक बेस है, क्योंकि ये एक ही OH आयन देता है। तो इसका मतलब है जितनी कंसंट्रेशन है KOH की होगी उतनी हाइड्रोक्साइड आयन की होगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास 1 मोलर है। अब चूंकि स्टेटमेंट में है कि ये 10% एसोसिएटेड है, 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 हमारे पास आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब है ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, और फिर हम 10⁻⁻1 का नेगेटिव लॉग ले लेंगे। ये आ गया 1/10, यानी 10⁻⁻1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, बड़ी सिंपल सी बात है, यूनिटी मेथड लगाना होता है कि जब ये 100% एसोसिएट होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, हाइड्रोक्साइड आयन 1 मोलर हैं। अगर ये 1% एसोसिएट हो तो ये 1/100 आ जाएगा, और अगर 10% एसोसिएटेड हो तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10/100, और 10/100 का मतलब है 1/10, और 1/10 मीन 10⁻⁻1। ये जो 10⁻⁻1 आई है, ये आई है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। तो हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये नेगेटिव लॉग हमारे पास आएगा POH, और POH इसके नेगेटिव नेगेटिव यहाँ जब शुरू में आएगा -1 तो +1 log 10, log 10 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी POH 1 है, लेकिन स्टेटमेंट में पूछा है pH बताएं। अगर POH 1 है तो इसकी pH 13 आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमने pH प्लस POH का सम 14 रखना होता है। इसी तरह देखें हमारे पास वैल्यू आ गई है 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की निकालेंगे, 50% एसोसिएशन हम पहले कर चुके हैं। तो 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। अब 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की हमने पीएच निकालनी है, 1.3, 3.7, 2.7 या 3.3 है। तो यहाँ पर देखें जितना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जितने मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के हों हाइड्रोजन आयन उससे डबल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कितना है, 10⁻³ मोलर है, तो ये उससे डबल हो जाएंगे 2 × 10⁻³ मोलर। इसका मतलब है 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन 2 × 10⁻³ है। अब इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं पीएच निकालने के लिए। नेगेटिव लॉग 2 का आएगा प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻³ अब नेगेटिव लॉग जो 2 है वो कितना होता है, यहां से देख लेंगे 0.3 आता है। ये वैल्यू आपने 10 याद रख लेनी है। तो ये 0.3 है, इसका नेगेटिव लॉग 2 का -0.3 आ गया, और ये माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, +3 log 10 1 है, तो -0.3 + 3 इसका मतलब है 2.7 आ जाएगी। तो इसकी pH 2.7 होगी। तो अगर हम सिर्फ ये वाली वैल्यू याद कर ले तो हमें कोई भी वो pH पूछेगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देके, तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। जैसा कि देखें हमारे पास pH ऑफ 4 × 10⁻² मोलर नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास 4 वैल्यू दी हुई हैं pH की, 1.3, 1.7, 1.4, 1.6 है। अब सबसे पहले देखें नाइट्रिक एसिड मोनो बेसिक जो एसिड है, यानी इसमें हाइड्रोजन आयन ये एक ही देता है। इसका मतलब है जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 × 10⁻², तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी इतने ही होंगे क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन आयन देता है। तो नेगेटिव लॉग 4 का लेंगे और फिर 10⁻² का नेगेटिव लॉग लेंगे। 4 का नेगेटिव लॉग कितना होता है, 0.6, तो ये आ गया -0.6, और ये -2 इधर आके +2 log 10 का मतलब है यहाँ 2 आ जाएगा। 2 - 0.6 का मतलब है इसकी जो pH है 1.4 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, pH ऑफ 8 × 10⁻5 मोलर HCl सोल्यूशन। HCl भी चूंकि मोनो बेसिक है, इसका मतलब है जितनी HCl की कंसंट्रेशन है उतनी इसमें हाइड्रोजन आयन होंगे। अब हमारे पास pH है 5.1, 4.1, 4.9, 5.90। तो यहाँ से हमने निकालना है जितने HCl की कंसंट्रेशन है उतनी इसमें हाइड्रोजन आयन है। तो आप क्या करेंगे, फिर 8 का नेगेटिव लॉग लेंगे और 10⁻5 का, 10⁻5 का तो 5 ही आना है। अब 8 का नेगेटिव लॉग यहाँ से देख लेंगे, 0.9 आएगा, नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है,
-0.9 प्लस 5 आ जाएगा, तो ये -0.9 प्लस 5 4.1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बगैर कैलकुलेटर के ये 10 वैल्यूज याद करके पीओएच और पीएच निकालते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और कंसंट्रेशन 8.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर केओएच सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमने पीओएच निकालनी है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं 3.07, 3.7 है, 4.03 है, 4.3 है। तो आप क्या करें, नेगेटिव लॉग ले लें 8.6, क्योंकि ये एक ही OH आइन देता है। जो जितनी कंसंट्रेशन KOH की होगी उतनी ही हमारे पास OH की होगी। तो हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, ये POH आ जाएगी। नेगेटिव लॉग 8.6 लेंगे और नेगेटिव लॉग ही हम लेंगे 10⁻⁴। 10⁻⁴ का तो 4 आ जाएगा बिल्कुल, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 4। अब 8.6 का यहाँ से निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 8 है और 9 है। 8.6, 8 और 9 का ऑलमोस्ट मिडिल वैल्यू बनती है। तो आप क्या करें, 8 और 9 की वैल्यू की एवरेज निकालें 0.90 और 0.95 की। इनकी एवरेज निकालें तो वो ऑलमोस्ट 0.93 आता है। 0.92, 0.5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास है ये माइनस लॉग 8.6 10⁻⁴। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर POH, दिस इज POH, ये भी POH है। ये -0.93, हमने क्या किया 0.90 और 0.95, क्योंकि ये वैल्यू 8 और 9 के दरमियान थी, तो हमने इन दोनों की एवरेज निकाल ली। तो ये दोनों वैल्यू की एवरेज ऑलमोस्ट 0.93 आती है माइनस में। तो ये आप 0.934 में से निकालें तो जो POH आएगी वो 3.07 आ जाएगी। अगर हम POH निकाल लेंगे तो PH कैसे निकलेगी, आप उसको 14 में से माइनस कर देंगे। इस तरह से आप बगैर कैलकुलेटर के PH और PH की वैल्यू निकालते जाएंगे, ये वाली वैल्यूज याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन के साथ 10 के डिफरेंस से है, तो आप फिर वाटर के हाइड्रोजन आयन या OH आयन ऐड करके PH निकालेंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।